प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभातम। हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, जिसमें हमने सत्व विसर्ग संधि पढ़ी, 2 नंबर पे हमने उत्व विसर्ग संधि पढ़ी और 3 नंबर पे हमने ऋत्व विसर्ग संधि पढ़ी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ऋत्व विसर्ग संधि को, जिसमें आपको बताया गया था कि नोट डालकर एक बात आपको और लिखनी है इसमें, यानी ऋत्व विसर्ग संधि बताई थी आपको ए या आ को छोड़कर अन्य किसी भी स्वर के साथ विसर्ग और विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये, व, रे, ले, है वर्ण आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग को होता है रे। ये बताया था ऋत्व विसर्ग संधि में कल। ठीक है, ए या आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के साथ विसर्ग। लेकिन आज हमें 2-4 शब्द ऐसे लिखने हैं जिनमें ए के बाद विसर्ग होने पर भी ऋत्व विसर्ग संधि होगी। जैसे एक तो है पुनः है, पुनः है एवं अंतः के बाद, पुनः है एवं अंतः के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये, व, रे, ले, है वर्ण या कोई भी स्वर आने पर, या कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का रे हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है। यानी पुनः है एवं अंतः के बाद में किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण आने पर, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, मतलब सॉरी कोई नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा ये, व, रे, ले, है वर्ण या कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का रे हो जाता है। यहां देखो ए के बाद विसर्ग है, अंतः में भी ए के बाद विसर्ग है। ए के बाद विसर्ग उत्व संधि में बताया था, लेकिन यहां अंतः है और पुनः के बाद में ये वर्ण आने पर विसर्ग को रे होगा। आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 1 पुनः प्लस अपि, दूसरा है पुनः प्लस आयाति, तीसरा है पुनः प्लस गणना, चौथा है पुनः प्लस विवाह। ठीक है, और फिर पांचवा है अंतः प्लस आत्मा। ठीक है, छठा है अंतः प्लस गच्छति, सातवां है अंतः प्लस गतम। ठीक है, तो सब में विसर्ग से पहले ए है, फिर भी यहाँ ऋत्व विसर्ग संधि होगी शब्द विशेष में, पुनः है और अंतः में। यहाँ पुनः प्लस अपि, ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ए है। ये कंडीशन आपको बताई थी मैंने, उत्व विसर्ग संधि में होता है, लेकिन यहाँ पुनः के बाद स्वर आने पर विसर्ग को होगा रे, और रे में मिल जाएगा आगे स्वर और ये बन जाएगा पुनरपि। क्या बन जाएगा? पुनरपि। फिर आगे है पुनः प्लस आयाति, विसर्ग को होगा रे और रे में मिल जाएगा आ, तो ये बनेगा पुनरायाति। क्या बनेगा? पुनरायाति। फिर आगे है पुनः प्लस गणना में विसर्ग को हो जाएगा रे और ये बन जाएगा पुनर्गणना। अब रे के बाद आगे व्यंजन है गए, तो ये आधा रे गए के ऊपर चला जाएगा पुनर्गणना। फिर है पुनः प्लस विवाह है, आगे व्यंजन है तो वह के ऊपर चला जाएगा पुनर्विवाह। क्या बनेगा? पुनर्विवाह। ठीक है, इसी प्रकार से अंतः के बाद में है अंतः प्लस आत्मा, विसर्ग को हो जाएगा रे और रे मिल जाएगा स्वर में, ये स्वर आ रे में मिलेगा तो क्या बनेगा? अंतरात्मा। क्या बनेगा? अंतरात्मा। फिर है अंतः प्लस गच्छति, यहाँ विसर्ग को होगा रे और ये बनेगा अंतरे गच्छति। क्या बनेगा? अंतरे गच्छति। ठीक है, फिर आगे है अंतः प्लस गतम, विसर्ग हो जाएगा रे और ये बनेगा अंतरे गतम। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, अंतः प्लस गतम अंतर्गतम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुनः प्लस च आ गया, जैसे
यहां पहला वर्ण आ गया, पहला दूसरा आते ही सत्व विसर्ग संधि होगी और विसर्ग को होगा तालव्य और ये बनेगा पुनश्चय। ठीक है, ऋत्व विसर्ग संधि पुनः की बात तभी होगी जब कोई स्वर आएगा या तीसरा चौथा पांचवा ये वर है वर्ण आएंगे तब होगी। ठीक है, इसके बाद हम विसर्ग संधि में अंतिम संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि की लोप विसर्ग संधि। कौन सी है? लोप विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप। तो 4 नंबर पे है लोप विसर्ग संधि। ठीक है, लोप विसर्ग संधि में क्या होगा? आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में वही वर्ण जो ऋत्व में आए थे, तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये व र ल है वर्ण या कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का हो जाता है लोप। क्या हो जाता है? लोप। ठीक है, यानी आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये व र ल है वर्ण या कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। उदाहरण हम देखेंगे, जैसे पहला उदाहरण है ताहा प्लस गच्छन्ति। ठीक है, दूसरा है बालकाः प्लस हसन्ति। तीसरा है अश्वाः प्लस धावन्ति। ठीक है, चौथा है, चौथा ऊपर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा देवाः प्लस यच्छन्ति। तो यहां आ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण, विसर्ग का हो जाएगा लोप और अलग अलग लिख देंगे ता गच्छन्ति। ठीक है, फिर है आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में आ गया है, विसर्ग का हो जाएगा लोप और अलग अलग लिख देंगे बालका हसन्ति। ठीक है, फिर है अश्वाः धावन्ति, आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ध, तीसरा वर्ण आ गया, चौथा वर्ण सॉरी, तो यहां लोप हो जाएगा अश्वा धावन्ति। ठीक है, फिर है देवाः प्लस यच्छन्ति, आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में आ गया ये, विसर्ग का होगा लोप और ये लिखा जाएगा देवा यच्छन्ति। ठीक है, यानी सत्व विसर्ग संधि में बताया था विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या कोई सा भी स आने पर सत्व विसर्ग संधि। उत्व में बताया था ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए आने पर उत्व विसर्ग संधि। दूसरा पार्ट था उत्व का, ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये व र ल है वर्ण आने पर उत्व होगी। फिर ऋत्व में बताया आपको कि ए आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के साथ विसर्ग और विसर्ग के बाद में ये व्यंजन और कोई भी स्वर आने पर ऋत्व विसर्ग संधि। और लोप विसर्ग संधि बताया आ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यह व र ल है वर्ण या कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। अब हमें नोट डालकर एक बात और लिखनी होगी इसमें भी, जिस प्रकार से ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए आने पर कौन सी संधि हो जाती है? उत्व हो जाती है। लेकिन ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए तो संधि होगी लोप। ठीक है, जैसे हम इस प्रकार से समझेंगे, यानी ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आने पर, अन्य कोई भी स्वर आने पर, अन्य कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे उदाहरण।
जैसे पहला उदाहरण है अतः प्लस एव, दूसरा है इतः प्लस इतः, तीसरा है कह प्लस इच्छति, चौथा है ताह प्लस आगच्छन्ति। ठीक है, ताह नहीं, सॉरी, ए के बाद विसर्ग वाला लिखना होगा। मैं यहाँ आ जाएगा सह प्लस आगच्छति। ठीक है, तो यहाँ है ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर अन्य स्वर आ गया तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये बनेगा अतएव। क्या बनेगा, अलग अलग लिख देंगे, अतएव। इतः प्लस इतः, ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ई आ गया तो इसका बनेगा इत इतः, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया। फिर है कह प्लस इच्छति, ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में ए को छोड़कर अन्य स्वर ई आ गया तो ये बन जाएगा क इच्छति। ठीक है, फिर आगे है सह प्लस आगच्छति, विसर्ग के बाद आ स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा, स आगच्छति। ठीक है, ये होगा लोप विसर्ग संधि के। ये नोट डालकर आप लोग लिखना होगा, होमवर्क में दे दिया जाएगा। ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये थी हमारी अंतिम संधि विसर्ग संधि में लोप विसर्ग संधि। ठीक है, चारों संधि कंप्लीट हो गई है। अभी आपका मैंने बताया आपको, आपका सोमवार को यानी 24 तारीख को, 24 अगस्त को आपका टेस्ट होगा संधि का, जिसमें तीनों संधियों के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, 20 उदाहरण दिए जाएंगे। टाइम 30 या 40 मिनट अधिकतम होगा और उसी टाइम के अंदर आपको वापस उत्तर पुस्तिका है उसकी फोटो लेकर ऐप में सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो आगे हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक समास का। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।